गाइस फाइनली जियो ने अपना धन धनाधन ऑफर जो है वो लॉन्च कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा समर सरप्राइज ऑफर जो आया था और ये वाला जो ऑफर है धन धनाधन, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड। सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने का ट्राई करूंगा। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। जियो धन धनाधन में ये बोलता है कि अगर आपने 99 रुपीज़ की प्राइम मेंबरशिप लेके रखी है लेकिन आपने अभी तक कोई रिचार्ज नहीं कराया है 303 या फिर जो जियो समर सरप्राइज ऑफर था वो आपने नहीं लिया है तो आपको 309 रुपये का रिचार्ज कराना है। उसमें आपको 1 GB पर डे मिलेगा 3 महीने तक। 3 महीने मतलब ये 28 डेज से 1 मंथ गिन रहे हैं तो 84 डेज तक आपको मिलेगा। और आपने प्राइम मेंबरशिप लेके रखी है और आपको 2 GB पर डे चाहिए तो आप 509 का रिचार्ज कराइए, आपको 2 GB पर डे मिल जाएगा 3 महीने तक मतलब 84 डेज तक। और अगर आप ऐसे यूज़र हैं जिनने कोई रिचार्ज नहीं कराया है और कोई भी प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो रिलायंस जो आपको फोर्स कर रहा है कि आपको 99 प्लस 309 रुपये देना है, मतलब टोटल 408 रुपये देना है 1 GB पर डे 84 डेज के लिए। और अगर आपको 2 GB पर डे चाहिए तो 99 प्लस 509 608 रुपये देना है 3 महीने के लिए 84 डेज के लिए। तो जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप नॉन प्राइम यूजर हैं तो आपको 349 देना है या 549 देना है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मतलब हमको लॉस हो गया क्योंकि हमने 99 दिया उसके बाद भी हमको यही चीज़ मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, रिलायंस जियो फोर्स कर रहा है कि अगर आप नए यूजर हैं और प्राइम मेंबर नहीं है तो आपको 99 प्लस 309 देना है और 99 प्लस 509 देना है। तो अगर आपने प्राइम मेंबरशिप नहीं ली, रिचार्ज नहीं कराया है तो 408 और 608 का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा पहला। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैंने 99 और 303 या फिर जो समर सरप्राइज ऑफर था वो तो लेके रखा है तो अब मैं क्या करूं। सर आपको कुछ नहीं करना है, 15 अप्रैल तक आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जैसी मिल रही है। 16 अप्रैल से आपको 90 डेज के लिए समर सरप्राइज ऑफर ऑन हो जाएगा, जो भी आपने रिचार्ज कराया होगा, जो भी ऑफर चल रहे थे उसके हिसाब से। उसके बाद जब वो 90 डेज खत्म होंगे फिर जो भी आपने पहला रिचार्ज कराया होगा 303, 149 या 999 जिसका भी आपने कराया होगा वो स्टार्ट होगा उसके बाद। और आप रिचार्ज के सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ ये जियो बोल रहा है कि जियो धन धनाधन जो ऑफर है वो आपके नंबर पे 1 टाइम मतलब पहली बार रिचार्ज करेंगे तो ही चलेगा। ये रिकरिंग नहीं चलेगा कि आपने 3 महीने ले लिया फिर से 3 महीने आपने ले लिया। इन शॉर्ट जो ऑफर 303 का था 1 GB पर डे 28 डेज के लिए वो 309 का हो गया और 499 वाला 509 का हो गया। और धन धनाधन बेनिफिट सिर्फ फर्स्ट टाइम रिचार्ज पे ही काम करेगा। अब मान लीजिए आपने जियो समर सरप्राइज ऑफर लेके रखा है लेकिन उसके बाद आप वापस ये चीज़ करा लेंगे तो होगा ये कि 309 वाला जो प्लान है वो जब आपका पुराने प्लान जितने भी हैं, पहले समर सरप्राइज ऑफर खत्म होगा फिर जो पुराने रिचार्ज हैं वो खत्म होंगे, उसके बाद 309 वाला प्लान चलेगा सिर्फ 28 डेज के लिए। अगर आप ऐसे यूजर हैं जिनने कोई रिचार्ज नहीं कराया है, सिर्फ प्राइम मेंबरशिप लेके रखी है तो आप 309 का ले सकते हैं। 16 तारीख से ये स्टार्ट होगा, लाइक स्टार्ट तो हो गया है रिचार्ज कराना बट 15 तक तो आपको सारी चीज़ें फ्री ही मिलना है। 16 तारीख से आपको ये वाला प्लान स्टार्ट होगा, उसके बाद 84 डेज के लिए आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने जियो समर सरप्राइज ऑफर लेके रखा है मतलब 303 प्लस 99 का आपने दे के रखा है तो आपको 402 रुपये लगे आपके और उसमें आपको मिल गया सीधा सीधा 90 प्लस 28 डेज, टोटल आपको 118 दिन मिल गए। यहाँ पे सिर्फ 84 डेज मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं समर सरप्राइज ऑफर भी अच्छा था बट ट्राई की वजह से उनको बंद करना पड़ा। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो नॉन जियो है, नॉन प्राइम कस्टमर है, उनको 349 का करना है या 549 का करना है तो ये गलत है। जियो फोर्स कर रहा है उनको प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए। जैसे ये नंबर जो है ये मेरा प्राइम में है तो आप नीचे देखिए यहाँ पे सिर्फ आ रहा है इनेबल ऑटो रिचार्ज, और ये दूसरा नंबर है इस पे आ रहा है आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू जियो प्राइम मेंबरशिप। ये वाला टिक मैं हटा नहीं सकता। मैं अगर क्लिक करता हूं बाय पे तो ये 309 वाला जो प्लान है ऑटोमेटिकली करके वो मुझे बता देगा आपको प्लस 99 और देना है, मतलब टोटल मुझे 408 रुपये का पे करना है इस रिलायंस जियो को। तो ये गलत है कि अगर आप प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा देके वही बेनिफिट्स मिल रहे हैं। रिलायंस जियो फोर्स कर रहा है उनके कस्टमर्स को कि अगर आप नॉन प्राइम यूजर हैं तो भी आपको 408 देना है, आप नए यूजर हैं तो भी आपको 408 देना है। और अगर आप ऐसे यूजर ने सिर्फ आपने प्राइम मेंबरशिप लेके रखी है लेकिन कोई रिचार्ज अभी नहीं कराया है तो आपको 309 देना है और 509 देना है। इन सारे प्लान्स की वैलिडिटी 84 डेज के लिए है। तो अगर आपने समर सरप्राइज ऑफर लेके रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 90 डेज पहले मिलेंगे, उसके बाद आपका 28 डेज वाला वो रिचार्ज स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि तब कौन सा प्लान चलेगा। और ये जो प्लान है ये 309 वाला बोलिए, ये 509 वाला बोलिए, तो ये प्लान सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम रिचार्ज के लिए है। पहली बार आप रिचार्ज करेंगे तभी ये चीज़ मिलेगी। 3 महीने या फिर 84 डेज खत्म होने के बाद 309 में आपको 1 GB पर डे मिलेगा 28 डेज के लिए, 509 में आपको 2 GB पर डे मिलेगा 28 डेज के लिए। सो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करके दिए हैं। और समर सरप्राइज और जियो धनाधन ऑफर दोनों आप मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपके पास समर सरप्राइज ऑफर है, आपने 9 अप्रैल के पहले या 10 अप्रैल के पहले रिचार्ज करा के रखा है 303 का, तो फिर आपको वो 3 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपका पेड रिचार्ज स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको ज़रूरत है आगे रिचार्ज कराने की। लेकिन आप अगर ऐसे यूज़र हैं कि आपने 99 का लेके रखा है लेकिन अभी कोई रिचार्ज नहीं कराया, तो रिलायंस जियो आप लोगों के लिए लाया है जियो धनाधन। सिंपल आपको रिचार्ज कराना है 309 या
फिर 509 से। उसके बाद आपको मिल जाएगा 1 GB पर डे या 2 GB पर डे पूरे 3 महीने के लिए, 84 डेज के लिए। और वो लोग जो सोच रहे हैं कि भाई मैंने अभी तक कोई रिचार्ज नहीं कराया और मैं नहीं कराऊंगा तो मुझे फ्री चीजें कब तक मिलेंगी, तो 15 तारीख को रात को 12 बजे तक आपकी चीजें चलेंगी 1 GB पर डे। उसके बाद जो है वो आपकी सिम डीएक्टिवेट हो सकती है अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप नीचे कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। लोग बात करेंगे जियो पे कि बार बार जियो अपनी डेट क्यों बढ़ा रही है। ऐसा क्या है कि जियो बार बार अपने डेट को आगे कर रही है, कभी 31 दिसंबर, कभी 30 जनवरी, तो कभी मार्च, तो कभी अब अप्रैल, कभी जुलाई, जून, ये सब हो क्या रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मोबाइल मीडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जियो ऐसा कर क्यों रही है। तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जियो जब शुरू आई लाइक 2016 में, तो ये पूरा साल उसी का रहा। अदर टेलीकॉम सर्विस को कस्टमर भूल से गए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ अदर टेलीकॉम सर्विसेज को, लाइक वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, एयरसेल, इन सारी कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये तो बिज़नेस है और जियो भी वही कर रही है, रिलायंस कंपनी भी वही कर रही है, बिजनेस ही कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी लॉस नहीं सह रहे, कुछ ना कुछ उन्हें फ़ायदा होने वाला है हमसे, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो फ़ायदा है क्या? तो उन्होंने जैसा कि अपना एम रखा था कि हमें 10 मिलियन या फिर 10 करोड़ कस्टमर रखने हैं, तो उन्होंने उस एम को अचीव भी किया, 10 करोड़ कस्टमर बनाया, और आज वो एक अच्छी टेलीकॉम सर्विस बन चुकी है। और जब अब बात आया कि वो जो पैसा लगाए थे वो पैसा वो वापस कैसे पाए, तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखा, कस्टमर के सामने, अपने कस्टमर्स के सामने, कि आप 99 का एक पैक एक्टिवेट करवाइए, पैक डलवाइए, और उसके बाद फिर से अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखिए। और हमारे सामने कुछ पैक्स दिए, 303 का और अदर 149 और भी बहुत सारे पैक्स हैं अवेलेबल। तो फिर क्या हुआ कि डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। तो हुआ ये कि और भी जो अदर टेलीकॉम सर्विसेज थी उन्हें तो हो रहा था लॉस, तो उन्होंने भी ऐसे ही प्लान को, ऐसे ही सिमिलर प्लान को मार्केट में ला दिया, और इससे हो गए कस्टमर थोड़े से खुश। ऐसा इसलिए चूँकि जियो तो अभी तक फ्री थी, लेकिन जियो की सर्विसेज बहुत लूज़ हो चुकी थी। लाइक अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ तो जियो की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, मैंने देखा हुआ भी है। मैं लास्ट टाइम रांची गया था तो वो वहाँ काफ़ी अच्छी चल रही थी जियो। लेकिन मैं जहाँ हूँ, मेरा जहाँ होम टाउन है, वहाँ ना इसकी कॉल अच्छे से लगती है, ना अच्छे से नेटवर्क आता है, ना अच्छे से इंटरनेट वर्क करती है। तो बात यह है कि जब यहाँ एयरटेल 4G, वोडाफोन 3G वगैरह वगैरह चीज़ें, आइडिया, एयरसेल, ये सब बहुत अच्छी चल रही है और उसी प्राइस में आ रही है, तो जियो के साथ लोग क्यों जाएं? आप क्या ऐसा करोगे कि लोग जियो के साथ जाएं? क्योंकि प्राइस तो, पैसे तो सेम लग रहे हैं, और स्पीड अच्छी मिल रही है, सब कुछ ठीक मिल रहा है, कॉल भी और डाटा स्पीड भी, इंटरनेट स्पीड भी। तो फिर से जियो को थोड़ा सा नुकसान दिखने लगा कि यार अब क्या करें। अब तो टेलीकॉम सर्विसेज ने एक न्यू, मतलब बिजनेस स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, वो निकाल लिया। जैसे जियो कर रहे थे वैसे अदर टेलीकॉम सर्विसेज भी ये करने लगे। तो अब फ्रेंड्स बात ये आ गया वापस से फिर से रिवीजन कि लोगों को सब कुछ अच्छा मिलने लगा, तो लोगों ने जियो को मतलब एकदम त्याग से दिया, एकदम साइड इग्नोर करना शुरू कर दिया कि भाई अब तो जियो को साइड रखो। अब जियो गया, जितने दिन फ्री सर्विसेज लेनी थी, मज़ा लेना था, जियो से मज़ा ले लिए। अब भाई जब पैसे लगाने की बारी है तो क्यों ना हम अच्छी जगह पैसे लगाएं, अच्छे स्पीड के लिए और अच्छी कॉल के लिए पैसे लगाएं। तो करीबन जैसा कि सुनने में आया न्यूज़ में, तो 10 करोड़ यूज़र्स हो चुके थे जियो के, तो उनमें से 25% लोगों ने ही, 100 में से 25% पर्सन्स ने ही 99 रुपये का पैक एक्टिवेट करवाया, मतलब प्राइम मेंबर बने। 99 रुपये से प्राइम मेंबर बनना था, तो 25% लोगों ने उसको प्राइम मेंबर बने। तो दिक्कत ये है कि अब बाकी के 75% का क्या? अब कंपनी को तो इससे बहुत बड़ी लॉस होने वाली थी, तो कंपनी वो लॉस ना सहे, इसलिए उन्होंने फिर से एक नया समर स्पेशल ऑफर निकाल दिया ताकि कस्टमर उनके साथ बने रहे। आफ्टर ऑल बिजनेस है और भारत के सबसे बड़े
रिच पर्सन का बिजनेस है, रिलायंस है, तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो नया करने ही वाले थे। तो अब कस्टमर के सामने ये प्रॉब्लम आ गई कि वो जाना चाह रहे थे एयरटेल के साथ, वोडाफोन के साथ, आइडिया के साथ। तो अब जियो ने फिर से उनके सामने एक सरप्राइज़ रख दिया है कि भाई अब पहले आप 99 का रिचार्ज करवा लीजिए 15 अप्रैल तक। अगर आप ऐसा करवा लेते हैं और उसके बाद 303 का एक पैक एक्टिवेट करवा लेते हैं तो आपको 3 महीने तक के लिए फ्री सर्विस मिल जाएगी। जो आपको सर्विस जैसे थी वो कंटिन्यू हो जाएगी। 3 नहीं, एक्चुअली 2 मंथ, क्योंकि 1 मंथ का 303 तो हम दे ही रहे हैं, तो 2 मंथ तक वो कंटिन्यू हो जाएगी। और जुलाई के बाद से 303 का एक पैक एक्टिवेट करवाइए और फिर से सर्विस को कंटिन्यू रखिए। तो अब देखना ये है कि अदर टेलीकॉम सर्विसेज है वो इस पर क्या एक्शन लेती है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वो लोग भी करेंगे, क्योंकि लॉस तो वो भी नहीं सहना चाहेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि कुछ और कंपनियां हैं जो ये भारत में इंटरनेट की मार्केटिंग देखते हुए, आईटी मार्केटिंग देखते हुए यहाँ अपने पैर जमाना चाहती है। और इनमें से कुछ कंपनियां, एक कंपनी तो ऐसी है कि जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है उसे, और ये कंपनी है गूगल। जी हाँ दोस्तों, गूगल अपनी फ्री इंटरनेट सर्विस इंडिया में रखना चाहती है और इसके लिए वो बातें भी कर रही है और बहुत सारी टेलीकॉम सर्विस से, आईटी कंपनी से, कि उन्होंने ऐसा प्रपोजल रखा है इंडिया के सामने। और एक और चाइना कंपनी है अलीबाबा, इसको भी आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो अलीबाबा के नाम से जानते हैं। तो ये अलीबाबा जो है ये भी अपनी टेलीकॉम सर्विस इंडिया में रखनी चाहती है और यहाँ उन्होंने भी फ्री सर्विस रखना चाहती है। वो भी प्रपोजल दिए हैं कि हम इंडिया में फ्री पर इंटरनेट सर्विस देना चाहते हैं। दोस्तों देखिए आगे होता क्या है, तारीख पे तारीख मिलते रहेगी। आगे क्या होता है, जो भी हो, कस्टमर थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हो रहा है कस्टमर्स को। एक वक्त था कुछ 1 साल पहले तक, 2016 के शुरुआत महीने में अगर आप चले जाइए तो उस समय नेट पैक भराना 3G 4G तो बहुत दूर की बात है, 3G पैक भराने के लिए सोचना पड़ता था लोगों को कि यार अब 3G पैक, और अगर किसी से डाटा मांग लो तो लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मांगनी है, ज़मीन जायदाद मांग लो वो ठीक है, डाटा मत मांगो। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि लोग डाटा की तो कोई पूछ ही नहीं है, लाइक चॉकलेट की तरह बिक रही है। हम लोग ऐसा सुनते थे कि अमेरिका में या फिर अदर कंट्री में छोटे थे तो कि डाटा यार बहुत सस्ते हैं वहाँ, यहाँ तो बहुत महंगे हैं, वहाँ ये यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है, इंडिया इस समय बहुत पीछे है। लेकिन लास्ट ये 1 ईयर में इंडिया इंटरनेट में बहुत आगे बढ़ी है। यूट्यूब ने भी ये बताया है कि इंडिया में जब से जियो आई है तब से बहुत सारे वीडियोस को व्यूज़ किया जा रहा है इंडिया में, और काफ़ी तेज़ी से आईटी कंपनी में भी इंडिया आगे बढ़ रही है। तो जो भी हो फ्रेंड्स, देखिए टेलीकॉम सर्विसेज क्या क्या करते रहती है और क्या कल आएगा क्या नहीं आएगा, और जियो कब तक रहेगी। हो सकता है कल को फिर से डेट बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हर बार जब हम सोचते हैं कि चलो अब जियो खत्म हुई, अब थोड़ा सा जेब खर्च करने पड़ेंगे, ढीले करने पड़ेंगे, मनी लगानी पड़ेगी, फिर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे दोस्तों क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप भी हमारी हेल्प कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही मज़ा उठाते रहें फ्री इंटरनेट सर्विस का। थैंक यू।